Good morning, students. Welcome to you in English class. As you know, we are doing chapter first. How the camel got his hump, and almost half chapter we have already discussed. And in this lecture, we will discuss the rest of chapter. So, start. The jinn remonstrated with the camel. जिन ने क्या किया? कैमल को रेमोन्स्ट्रेटेड किया मीन्स उसका विरोध किया. हु सैड हम्फ, जो हम्फ कहता था. द कैमल्स ब्यूटिफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प. रेस्ट चैप्टर में क्या हुआ कि कैमल की जो ब्यूटीफुल बैक थी, सुंदर सी कमर थी, उस पर एक लंप आ गया, एक गांठ बन गई. विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो कैमल का हम्प थी. हम्प मीन्स कुबड़. द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस. जिन ने कैमल को एश्योर किया, उसे श्योरिटी दी कि उसका जो हम्प है, कुबड़ है, वुड ऑलवेज बी हेल्प, हमेशा उसकी हेल्प करेगा. नॉट अ हिंड्रेंस, उसके किसी भी काम में रुकावट नहीं बनेगा. हिंड्रेंस होता है रुकावट बनना. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक. अब जिन ने क्या किया? खुद को अपने डस्ट क्लॉक में, मिट्टी वाले बादल में रोल किया. एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डिज़र्ट, और डेजर्ट में चला गया. एंड फाउंड, और उसने देखा, द कैमल लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. कैमल क्या कर रहा था? जो पूल का वाटर है, तालाब का पानी है, उसके अंदर अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था. माई फ्रेंड सैड द जिन, जिन ने कहा मेरे दोस्त, व्हाट इज दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क. ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो. द जिन सैट डाउन, जिन उसके पास बैठ गया. विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपने हाथ में अपनी ठोड़ी को रख के. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, जबकि कैमल जो क्या कर रहा था, वो पूल के वाटर में, तालाब के पानी में अपनी रिफ्लेक्शन को देखता रहा. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग. तुम्हें मंडे मॉर्निंग तक 3 एक्स्ट्रा काम और दिए जाते हैं. ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस. एक्स्ट्रा काम क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि तुम फ्री बैठे रहते हो, तुम लेजी हो, काम नहीं करते हो. सैड द जिन, जिन ने कहा. एंड ही वेंट थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और जिन जो है अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को रख के सोचता रहा. हम्फ सैड द कैमल, उसकी ये बात सुन के कैमल ने फिर से कहा हम्फ. आई शुड नॉट से दैट अगेन, मुझे ये फिर से ना कहना पड़े. इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हें मिलूं. सैड द जिन, जिन ने कहा. यू माइट से इट वॉन्ट्स टू ऑफन, तुम ये चीज़ बार बार कहते रहते हो. आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो. एंड द कैमल सैड, और कैमल ने कहा हम्फ. उसके बावजूद भी कैमल ने क्या बोला? हम्फ. अगेन, फिर से. बट नो सूनर हैड ही सैड, जैसे ही उसने ये कहा, क्या कहा? हम्फ. इट देन ही सो हिज बैक, तब उसने अपनी बैक देखी, कमर देखी. दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिसके ऊपर उसे बहुत ज़्यादा प्राउड था, अपनी कमर पे गर्व था. पफिंग अप, वो फूल गई थी. एंड पफिंग अप, और फूलती जा रही थी. इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, एक बहुत बड़े हम्प में, एक बहुत बड़े कुबड़ में वो फूलती जा रही थी. डू यू सी दैट, क्या तुमने ये देखा? सैड द जिन, जिन ने कहा. दैट्स योर वेरी ओन हम्प, ये तुम्हारा खुद का हम्प है, कुबड़ है. दैट्स यू ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ, जिसे तुमने खुद पर लाद लिया है. बाय नॉट वर्किंग, काम ना करके. अगर तुम काम करते तो ये हम तुम्हारे बैक पे नहीं होता. टुडे इज़ थर्सडे, आज थर्सडे है.
एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने मंडे से अब तक कोई काम नहीं किया। व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम शुरू हुआ था। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और अब तुम काम करने वाले हो, अब तुम काम करोगे। हाउ कैन आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। सैड द कैमल, कैमल ने कहा। विद दिस हम्प ऑन माई बैक, मेरी बैक पे इतने बड़े हम्प के साथ मैं काम नहीं कर सकता। दैट हैज़ अ पर्पज़, इसका भी एक पर्पज़ है, उद्देश्य है। सैड द जिन, जिन ने कहा जो तुम्हारी बैक पे हम्प बना है ना, उसका भी कोई उद्देश्य है, यूजलेस नहीं है ये। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, और ये इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने उन 3 दिन काम नहीं किया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, अब तुम जो है विल बी एबल टू वर्क, काम कर पाओगे 3 दिनों के लिए बिना कुछ खाए पिए। मीन्स जो ये तुम्हारा हम्प है, कुबड़ है, इसमें तुम्हारा खाना स्टोर रहेगा, पानी भी स्टोर रहेगा। तुम्हें 3 days तक ना तो प्यास लगेगी इतनी, ना ही भूख लगेगी, भूखे प्यासे रह के तुम काम कर सकते हो। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम इस हम्प पे जी सकते हो 3 दिन के लिए बिना खाए पिए। एंड डू नॉट यू एवर से आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू, और ये इसलिए भी है सो दैट तुम डू नॉट यू एवर से, तुम कभी भी ना कहो आई नेवर डिड एनी थिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आओ, रेगिस्तान से बाहर आओ। एंड गो टू द 3, और उन तीनों के पास जाओ। किन तीनों के पास। ऑक्स, डॉग और हॉर्स, तीनों के पास जाओ। एंड बिहेव, और उनसे अच्छा बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे, चला गया। टू जॉइन द 3, उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए, उनके साथ मिलके काम करने के लिए। एंड फ्रॉम दैट डे, और उसी दिन से, टू दिस, आज तक, द कैमल ऑलवेज वियर्स आ हम्प, कैमल जो है उसकी बैक पे तब से हम बना हुआ है। वी कॉल इट हम्प, हम इसको हम्प कहते हैं। नाउ अब, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, सो दैट उसकी फीलिंग्स जो हैं हर्ट ना हो, उसे तकलीफ ना हो। बट ही हैज़ नेवर येट कोट अप, लेकिन उसने अभी तक भी कोट अप विद द 3 days, उन 3 दिनों का नुकसान पूरा नहीं किया है। दैट ही मिस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो उसने मिस किया था जब दुनिया बनी थी। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और उसने अभी तक अच्छा बिहेव करना भी नहीं सीखा है। मीन्स कैमल आज भी लेज़ी है। So students, this chapter is completed now. Have a nice day. Bye bye.